मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत करती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत करती है। बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। शांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। संत सरोवरी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। सराकोद्धारक राष्ट्र संत नव चेतना प्रदायक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जीने को तो हर लोग जिया करते हैं, जीने को तो हर लोग जिया करते हैं, पर जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ लोग जीते हैं फुटपाथ पर जिंदगी, कुछ लोग महलों में गुजार देते हैं। इस संसार में अनेक जीव हैं और सभी अपने अपने तरीके से जीते हैं। कोई भगवान का नाम लेकर के सोता है तो कोई अन्य और किसी विचारों के साथ सो जाया करता है। कुछ लोग इस धरा पर ऐसे होते हैं जो प्रातःकाल उठते ही प्रभु का नाम लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रातःकाल उठते ही देव दर्शन से दूर रहकर दूर दर्शन की तरफ चले जाया करते हैं। आइए हमें उन महापुरुषों से, साधु संतों से जीवन जीने की शैली सीखनी है, जो अहर्निश सतत साधना रत रहते हैं, जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास किया करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के व्यक्तित्व कृतित्व से सभी परिचित हैं। इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से जो कार्यक्रम प्रत्यक्ष होना चाहिए थे, वह कार्यक्रम ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से चल रहे हैं। आप सभी के अंदर इस परिस्थिति में कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं। यह सब भावनाओं का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री को। चूंकि महाराज श्री की सतत प्रेरणा रहती है कि आप कहीं भी रहें, कुछ करते रहें, समाज के प्रति, देश के प्रति, संस्कारों के जागरूकता के प्रति। और वास्तव में मुझे लगता है कि आप सभी महाराज श्री के पक्के, सच्चे और अच्छे भक्त हैं कि गूगल मीट के माध्यम से अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री की हमेशा एक भावना रहती है समाज उत्थान की, और एक ही भाव महाराज श्री का है, बनाने की सोचिए बिगाड़ने की नहीं, वसाने की सोचिए उजाड़ने की नहीं, नया नक्शा बनाना है दुनिया का अगर जोड़ने की सोचिए तोड़ने की नहीं, जोड़ने की सोचिए तोड़ने की नहीं। इसमें सारा का सारा उद्देश्य समाया हुआ है, और इसी उद्देश्य को लेकर के सभी को ज्ञात है। ऑल इंडिया स्तर से महाराज श्री डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर कॉन्फ्रेंस, बैंकर्स कॉन्फ्रेंस, एडवोकेट कॉन्फ्रेंस, साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस आदि कराते हैं। और ये देखा गया है इन सम्मेलनों के माध्यम से अनेक डॉक्टर एक मंच पर एक साथ होते हैं, और अनेक वकील, इंजीनियर, सीए, वैज्ञानिक एक साथ मिलकर के जहां महाराज श्री का आशीर्वचन प्राप्त करते हैं, वहीं आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते हैं। महाराज श्री के अंदर युवा शक्ति को व्यसन मुक्त करने की एक भावना है, और इसी उद्देश्य को लेकर के महाराज श्री जैन कैरियर काउंसलिंग, अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम करा करके उन छात्र छात्राओं को एक संदेश देते हैं कि जिन माँ पिता ने आपको यहाँ तक लाकर के खड़ा किया है, उन माँ पिता को कभी भूलना नहीं, उन माँ पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो निश्चित परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री जहाजपुर
पंच कल्याण प्रतिष्ठा के पश्चात बिहार करते हुए बूंदी, कोटा और वहां से होते हुए वाराणसी पधारे। कुछ ऐसा संयोग बना लॉकडाउन एवं कोरोना वायरस की वजह से कि वाराणसी को इतना लंबा समय प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से वाराणसी बहुत सौभाग्यशाली है। 4 जुलाई को परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री और जहां जहां जो साधु संत हैं पहुंचेंगे, वह सभी अपनी तिथि के अनुसार चातुर्मास की स्थापना करेंगे। इस वर्ष का चातुर्मास कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता है, पर जैसा होगा आप सभी भी अनुभव करेंगे। आइएगा, चातुर्मास मात्र साधु संत ही नहीं करते हैं, श्रावकों को भी इन 4 महीनों में सतत प्रभु की आराधना और व्रत अनुष्ठान आदि का पालन करना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ अंतिम 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दे रही हूँ। बात कहती हूँ पेटेंट अच्छी है 100%। दुनिया में कोई नहीं रहा परमानेंट, जिसने जमाई था उसकी उड़ गई टेंट। इसलिए धर्म के नाम पर कभी मत होना एब्सेंट। बात कहती हूँ पेटेंट अच्छी है 100%। बड़े परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। तो अर्धमतक देखते ही आप वृद्ध लोगों की क्या दशा है। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं, ये हमें जागृत कर रही हैं। बंधुओं, जीवन एक कला है, इसे सुंदर बनाइए। कला से आप सब परिचित हैं। आपने तो जीवन को बोझा बना रखा है। आपने तो जीवन को डिप्रेशन का शिकार बना रखा है। आपने तो जीवन को तनाव, कष्ट, दुख, यही आपके पास केवल सोच है। लेकिन नहीं, आचार्य कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं, अहमिको खल शुद्धो, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। तो जीवन एक कला है, सुंदर बनाइए। सुंदर कैसे बनेगा? वासनाओं से ऊपर उठिए, इंद्रिय के विषयों से ऊपर उठिए, कामनाओं से ऊपर उठिए। इस कोरोना वायरस में दूसरों की सेवा करके, दीन दुखियों के काम आकर के और जिंदगी को सुंदर बनाइए। हर व्यक्ति आज अकेलापन महसूस कर रहा है। पहले मोहल्ले होते थे, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक दूसरे से परिचित रहता था, सहन करते थे और बड़े बूढ़ों का आशीष मिलता था। लेकिन आज बिखरते जा रहे हैं और एकाकीपने का अनुभव हो रहा है। तो इस जीवन को सुंदर बनाइए। सुंदर कैसे बनेगा? श्रावक की 6 आवश्यक कार्यों का पालन कीजिए। जीवन को सुंदर बनाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनिए। जीवन में व्यसन और बुराइयों से बच करके एक अच्छा इंसान बनिए। अरे संत महात्मा नहीं बन सकते हो तो एक अच्छा इंसान तो बनो। जीवन एक संगीत है, गुनगुनाइए। बंधुओं, धार्मिक संगीत, आध्यात्मिक संगीत, यह हमारे जीवन में एक नई चेतना लाता है। तो संगीत जब चलता है तो लोग संकल्प विकल्पों को भूल जाते हैं। तो जीवन एक संगीत है, गुनगुनाइए। कैसे गुनगुनाएं? उस आत्मा की महिमा को समझो, इस संसार के रहस्य को समझो। संसार में सब दुखी हैं, कोई संसार में सुखी नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवा, कबहु न सुख संसार में
संगीत है, गुनगुनाइए, इस जीवन का आनंद लीजिए। यह जीवन एक प्रतिभा है, इसका सदुपयोग कीजिए। क्षमता होती है, क्षमता का सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना आपके हाथ में है। आपके पॉकेट में कुछ मनी है तो उस मनी को दूसरों की सेवा में लगा सकते हैं। उस पैसे का उपयोग दूध पीने में, भोजन करने में और धार्मिक कार्यों में, सेवा के कार्यों में कर सकते हैं। और उस पैसे का दुरुपयोग करें, व्यसन पापों में लगाएं, तो इसमें दोष हमारा ही है। तो जीवन एक प्रतिभा है। प्रतिभा माने आपके पास क्षमता है, आप जो चाहें, जैसा चाहें। ये जो अखिल भारतवर्षीय बैंक फोरम के माध्यम से आज गाजियाबाद यूनिट की यह जो वेबिनार आपके बीच में चल रही है, जिसका उद्देश्य है जैन लघु व्यवसाय एवं लघु उद्योगों को किस तरह से विकसित कर सकते हैं, तो इस बैंकर्स फोरम के माध्यम से जन सामान्य को मार्गदर्शन दिया जाए। और गाजियाबाद यूनिट तो बहुत सक्रिय इसलिए है कि राष्ट्रीय महामंत्री वैशाली गाजियाबाद के ही है, जेके जैन। तो निश्चित और भी वहां मैंने देखा बहुत सक्रिय लोग हैं, माइंडेड लोग हैं, समर्पित धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। और जो युवा अभिषेक सीए जो युवा है, संस्कार से अपने परिवार से मिले, माँ पिता से संस्कार मिले। इस वेबिनार में बहुत लोग बैठे हैं जिन्हें अपने दादा दादी से, अपने माता पिता से श्रेष्ठ संस्कार मिले हैं। तो प्रतिभा का सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना आपके हाथ में है। इस प्रतिभा के द्वारा सृजन का कार्य कीजिए। इस प्रतिभा के द्वारा उस ध्वंसात्मक चीजों से बचिए, अच्छे कार्य कीजिए। आपके जाने के बाद आपको लोग याद करें। इस प्रतिभा के द्वारा आध्यात्मिक विकास कीजिए, समाज का विकास, देश का विकास, राष्ट्र का विकास, अपने आप का विकास, परिवार का विकास आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो भैया, जीवन एक प्रतिभा है, इसका सदुपयोग कीजिए। जीवन एक यात्रा है, इसे रोमांचित बनाइए। आपको ज्ञात है, यात्रा में अनुकूलता मिलती है, प्रतिकूलता मिलती है। और जिस यात्रा में कोई अप्रिय घटना नहीं घटे तो यात्रा याद ही नहीं रहती। इसलिए ये जीवन एक यात्रा है। जीवन में उतार और चढ़ाव, जीवन में संयोग और वियोग, जीवन में अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं। तो ये जीवन रूपी यात्रा में रोमांचित बनिए। उन कष्टों को याद मत रखो। दुख, संकल्प, विकल्प, उस कोरोना वायरस की याद मत करो, भूल जाओ उसे। संकल्प शक्ति जगा। ये जीवन की यात्रा है। अरे जीवन में वे भी क्षण थे जब सब अनुकूलताएं थी। आज इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत तरह की जो लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से बहुत तरह की समस्याएं। इन समस्याओं में मुस्कुराना सीखिए। विपत्तियों में जो मुस्कुराना जानता है उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम भारतीय नागरिक है। वही तो है अध्यात्म प्रेमी। अरे अनुकूलताओं में तो सब खुश रहते हैं। जब सब विषमताएं चारों तरफ से मिलती, यात्रा है। दुख से मत घबराओ मेरे साथी, दुख मानव जीवन का श्रृंगार है, दुख मानव जीवन का श्रृंगार है।
सुख में व्यसन प्रमाद बड़े, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। आज सूर्य ग्रहण बहुत लंबा चला और उसके परिणाम फल बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हमें उन विषम परिस्थितियों को विल पावर के माध्यम से, परमात्मा की भक्ति के माध्यम से, उत्साह के माध्यम से उन सारी विषम परिस्थितियों में रखे और हम इस कलयुग को सतयुग में, कष्टों को संपदा में आप कैसे बदल सकते हैं। तो निश्चित जो मेरी बात सुन रहे हैं उन सबसे मेरी अपेक्षा है कि आप बैंकर्स अधिकारी हैं और गाजियाबाद यूनिट में सक्रिय लोग हैं, जो योजनाएं बैंक के द्वारा जन सामान्य को दी गई हैं, उन सब योजनाओं का लाभ बाल गोपाल को आप कराएं, ताकि इस वेबिनार के माध्यम से जन सामान्य लाभ ले सके। जिस तरह से गाजियाबाद यूनिट की आपने की है, मैं चाहता हूं ऐसे ही जितनी यूनिट हैं उन सब यूनिट की इसी तरह की सेमिनार चले, ताकि लोगों के अंदर चेतना आए, जागृति आए और लोग इस कोरोना वायरस को भूल करके और एक नया जीवन जी सके। इसी पवित्र भावना की हम अच्छे संकल्प जीवन में लें और इस वर्तमान की परिस्थितियों को मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित जीवन में सुख और शांति मिलेगी। आप ये संगठन से मुझे अपेक्षा है गाजियाबाद यूनिट निरंतर विकास करें, उन्नति करें। आपके यहाँ से जो आदरा ट्रस्ट है उससे काफ़ी छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन भी और स्कॉलर्स की जो व्यवस्था आपके यहाँ चलती है, ऐसे ही आप सभी क्षेत्रों में विकास करते हुए उन्नति करेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की